फरवरी 2025 में होगा इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश। ये कौन कह रहा है? रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, उसका ये बयान आया है कि भाई फरवरी 2025 में अब तक का सबसे बड़ा क्रैश हो सकता है। तो इसके पीछे क्या है, कितना सच है, चलिए जानते हैं फटाफट। तो रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं उनको आपको पता है कि उन्होंने एक भविष्यवाणी की है, और ये चौंकाने वाली इसलिए है कि अब तक जो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा था कि एक बहुत भयंकर क्रैश जो है वो आने वाला है। अब ये उसकी भविष्यवाणी सच होती दिख रही है या फिर सिर्फ अनुमान है, और उनका पूरा बयान क्या है उस पर भी देखते हैं। उसी के साथ उन्होंने कुछ अच्छे विकल्प भी यहाँ पे बताए हैं कि कौन सी जगह आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो करना सही हो सकता है। तो एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि भाई भविष्यवाणी मतलब कि मार्केट क्रैश होगा सबसे बड़ा, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। जिसने इन्वेस्ट नहीं किया है या फिर जब मार्केट क्रैश होता है तो इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा रिटर्न वहां पे ले सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि बिटकॉइन में मतलब कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर को सबसे सुरक्षित सेफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने बताया है। उनका मानना है कि जब स्टॉक और बॉन्ड मार्केट क्रैश होते हैं तो निवेशकों का झुकाव जो है वो क्रिप्टो करेंसी की और ऐसी और जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के उनकी तरफ ज्यादा होता है। तो जब क्रैश आता है तो वहां पे सब कुछ सस्ते में मिलता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। दूसरा कि ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट जो है जब वो अनस्टेबल रहेंगे तो वहां पे बिटकॉइन की कीमत जो है वो तेजी से बढ़ सकती है। और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सलाह दी है कि भाई फेक मनी से बाहर निकल कर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। और अगर उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई इन्वेस्टर एक सातोशी मतलब कि जो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट है वो भी खरीदता है तो फ्यूचर में भारी मुनाफा उनको मिल सकता है, जबकि बाकी लोग इस क्रैश में सब कुछ गंवा सकते हैं। तो अब देखो ये तो मतलब हर कोई अपना स्टेटमेंट दे सकता है, अब कितना सही होगा कितना गलत होगा ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। बाकी अपने रिस्क को मतलब मैनेज करके चलें और कुछ पैसा अपना कैश में भी रखें ऐसे एसेट्स में कि अगर क्रैश आता है तो फिर कम प्राइस में खरीदने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन उस टाइम पे आपके पास कैश होना चाहिए, राइट। और चाहे बात क्रिप्टो में इन्वेस्ट की हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे सिल्वर में हो, चाहे स्टॉक्स में हो, ठीक है, अपनी रिसर्च करके हर जगह इन्वेस्ट करें। पूरा कैपिटल एक जगह कभी भी इन्वेस्ट ना करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। कुछ परसेंट अपना सेफ एसेट में रखें, जैसे कि अपना निफ्टी का ETF हो गया, अपने म्यूचुअल फंड्स हो गए, है ना, वहां पे रखें। कुछ परसेंट क्रिप्टो में तो मैं ये कहूंगा कि 10% से ज्यादा कभी भी इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। 10,000 रुपए अगर आपको टोटल इन्वेस्ट करने हैं मान लो एक महीने में, तो उसमें सिर्फ 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में, ठीक है, क्योंकि अभी रेगुलेशन वगैरह कुछ नहीं आया है। और क्रिप्टो में भी उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करें आप जिनके कोई प्रोजेक्ट है ना, हाइप के हिसाब से जो मूवमेंट हो रहा है उसमें कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जो मीम कॉइन है ये सब इनका कोई मकसद नहीं है। ये जाने को आपका पैसा 1000 गुना कर सकते हैं और कल कोई 0 भी कर सकते हैं, इनका ये है। लेकिन बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, इनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स के हिसाब से काम करते हैं और उसके हिसाब से इनका प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स वाले कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, मेरी तो यही सलाह है। बाकी आपका क्या मानना है, आप किसमें कितना इन्वेस्ट करते हैं और रॉबर्ट कियोसाकी की बात से आप कितना सहमत है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और IPO शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।